नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस प्रपत्र को भरना सीखेंगे उसका नाम है प्रपत्र 17C अर्थात रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा। तो दोस्तों, अब तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आज हम सीखेंगे कि रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा अर्थात 17C कैसे भरेंगे। तो आइए हम देखते हैं पहले इस फॉर्म को। तो दोस्तों, ये फॉर्मेट हमारे सामने है। ये सबसे ऊपर जैसे देखेंगे अनुलग्नक 11 है। ये प्रारूप 17C है। यहाँ लिखा गया है रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा। ये रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा। तो दोस्तों, यहाँ इसमें सबसे पहले ऊपर आता है यहाँ 17C। जैसे हम गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो विधानसभा क्षेत्र है गोपालगंज ही 101, उसी को हम लोग ऑप्शन में लिए हैं इसको। तो यहाँ 17C गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र का नंबर और नाम भरेंगे। और फिर यहाँ गोपालगंज लोकसभा जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ क्षेत्र का विधानसभा क्षेत्र के लिए निर्वाचन क्षेत्र संख्या है। तो यहाँ 101 गोपालगंज नंबर और नाम। अब दोस्तों, यहाँ निर्वाचन क्षेत्र जिसके लिए हम मतदान करा रहे हैं उसका नाम, यहाँ चूँकि हमें लोकसभा का नंबर भरे हैं, लोकसभा का इलेक्शन हो रहा था, इसमें हम लोकसभा का नंबर भर दिए हैं 17 और गोपालगंज। अगर विधानसभा कराना हो तो यहाँ गोपालगंज का विधानसभा का नंबर रहेगा 101 और ये गोपालगंज। ठीक है। तो ये आगे मतदान केंद्र संख्या और इसका नाम। तो मतदान केंद्र संख्या जैसे हम यहाँ उदाहरण के तौर पर लिए हैं 225 और मतदान केंद्र संख्या का नाम उत्क्रमित मध्य विद्यालय हरना। अब दोस्तों, इसके नीचे अगर हम लोग आएंगे तो यहाँ मतदान केंद्र पर प्रयुक्त मतदान मशीन के डिटेल्स देना होता है। यहाँ कंट्रोल यूनिट का सीरियल नंबर भरना होता है। यहाँ हम लोग कंट्रोल यूनिट का सीरियल नंबर भर देंगे। यहाँ मतदान यूनिट अर्थात बैलेट यूनिट का सीरियल नंबर यहाँ भर देंगे और वीवीपैट का सीरियल नंबर हम लोग यहाँ डाल देंगे। वो सब आपको मशीन के पीछे आपको मिल जाएगा उसका सीरियल नंबर। अब दोस्तों, यहाँ एक नंबर से देखते हैं। एक नंबर में ये हमसे पूछ रहा है कि मतदान केंद्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या, मतलब यहाँ कुल कितने वोटर हैं। तो मान लीजिए यहाँ अगर 1000 वोटर हैं तो हमने 1000 डाल दिया। अब नंबर 2 पे मतदाताओं के लिए रजिस्टर यानी प्रारूप 17A में यथा प्रविष्टि मतदाताओं की कुल संख्या, मतलब अंत में पूछ रहे कितना वोट पड़ा मतदाता रजिस्टर के अंतर्गत। तो मान लीजिए यहाँ इस बूथ पे 600, अगर टोटल 600 वोट अगर पड़ा है तो हमने 600 डाल दिया। अब इसके नीचे 3 नंबर, नियम 49O के अधीन मत रिकॉर्ड नहीं करने का निश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या। तो यहाँ चूंकि दोस्तों ऐसा कोई वोटर अगर आता है और कहता है अगर ऐसा कोई वोटर आता है और कहता है कि हम वोट नहीं डालेंगे और उसका 17C रजिस्टर में नाम चढ़ चुका है, तब उसके लिए 49O का फॉर्म भरा जाता है। अन्यथा अगर ऐसी स्थिति नहीं आती है तो यहाँ हम लोग नील कर देंगे। अब 4 नंबर, नियम 49M के अधीन मतदान के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या, अर्थात कोई अगर मतदान की गोपनीयता अगर भंग कर रहा है तो उसको हम लोग वोट देने का अनुमति नहीं देंगे और इसके लिए 49M का एक फॉर्मेट भरना पड़ता है। और अन्यथा ऐसी स्थिति अगर नहीं आती है तो यहाँ नील कर देंगे। नियम, ये 5वां जो कॉलम है हमारा, नियम 49MAD, इसके अधीन रिकॉर्ड किए गए परीक्षण मतों को घटाए जाने की आवश्यकता होगी। अर्थात अगर मान लीजिए कोई अगर ये ऐसा वोटर आता है और कहता है कि हमने किसी और को वोट दिया है और पर्ची किसी और का निकला, तो उसके लिए परीक्षण वोट डाले जाते हैं। उसका अलग एक प्रक्रिया है जिसका लिंक हम नीचे देंगे और वीडियो हम आगे बनाएंगे।
अगर ऐसी स्थिति नहीं आती है तो हम यहाँ नील कर देंगे। और यही 5 के अंतर्गत ही है 5 पे, अगर यहाँ नील है तो यहाँ कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर होता है, अगर कुछ ऐसी घटनाएं हमारे साथ, तो घटाए जाने वाले परीक्षण मतों की कुल संख्या, मतलब कुल कितना परीक्षण वोट हम लोग डालें, उसका यहाँ हमको देना पड़ता है, एंट्री करना पड़ता है, अन्यथा इसको क्रॉस कर देंगे। अब यहाँ 5 भी उसी के अंतर्गत यह भी आता है कि अगर परीक्षण वोट जिसके जिसके किस अभ्यर्थी को कितना वोट हम डाले हैं, तो यहाँ अभ्यर्थी का नाम हो जाएगा और उसके कितने हम लोग वोट डाले हैं उसके लिए वहाँ संख्या डाल देते हैं, अन्यथा इसको सबको हम लोग क्रॉस कर देते हैं। सामान्यतः 5 नंबर का जो कॉलम है ये पूरा हम लोग नील कर देते हैं, ऐसी स्थिति लगभग नहीं आती है। अगला बिंदु है 6 नंबर, मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए मतों का कुल संख्या। तो जैसे ऊपर हम लोग देखे थे, यहाँ 17C में हम लोग 600 डाले हैं कि 17C के अंतर्गत 600 वोट पड़े हैं। तो 17C मतदान रजिस्टर और मतदान मशीन दोनों का सेम होना चाहिए। तो यहाँ मतदान मशीन रिकॉर्ड में जैसे हम लोग देखेंगे, उसको क्लोज करने से पहले, तो यहाँ भी हम लोग 600 डाल देंगे जो कि जितना हमारा वोट पड़ा है। 7 नंबर में पूछ रहा है क्या मद 6 में सामने दर्शित मतों की संख्या पद 2 के सामने दर्शित मतदाताओं की कुल संख्या ऋण मद 3 के सामने यथा दर्शित मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या ऋण मद 4 के सामने यथा दर्शित मतदान करने के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या, जैसे कॉलम 2, 3, 4 से मेल करती है अथवा देखने में आया अंतर पाया गया है। तो यहाँ हमको दोस्तों कुछ नहीं करना है। अगर दोनों हमारा अगर सेम है, अगर वोट हमारा रजिस्टर में और मशीन में दोनों में सेम आता है, हमारा अगर आंकड़ा सही है, तो हम यहाँ लिखते हैं मेल करती है, कोई अंतर नहीं पाया गया। केवल लिख देंगे मेल करती है और कोई अंतर नहीं पाया गया। अगला जो है 8 नंबर बिंदु, उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें निवेदित मतपत्र नियम 49P के अधीन जारी किए गए, इसमें हम लोग नील कर देते हैं। अगर निवेदित मत पड़ा हो तो हम लोग यहाँ उसका संख्या डाल देते हैं कि कितना निवेदित मत, अर्थात टेंडर वोट। तो उसके लिए भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसका लिंक आपको हम देंगे। अब इसके बाद निवेदित मतपत्र, यही जो 8 कॉलम में हम भरे हैं जितनी संख्या, इसी की जानकारी होती है। निवेदित मतपत्रों की संख्या, जैसे कितना हमको प्राप्त हुआ, कितना यूज किए और कितना यूज नहीं हुआ। तो ए में प्रयोग के लिए प्राप्त, कितना हमको प्राप्त हुआ, तो ये साधारणतः ये 20 जो है सबको मिलता है। तो 20 मतपत्र अगर हमको मिला है, यहाँ उसका सीरियल डाल देंगे कहाँ से कहाँ तक। हमने उदाहरण के तौर पर लिया है 1 से 20 तक, ये आपका सीरियल कुछ और हो सकता है। बी में हम देखते हैं कि निर्वाचकों को जारी किए गए, मतलब कितने टेंडर वोट पड़े, जितने लोग आएंगे उसको उतना जारी करना पड़ता है। तो अगर एक भी नहीं पड़ा तो इसको हम लोग क्रॉस कर देते हैं। और अगर मान लीजिए एक कोई व्यक्ति आया जिसको हम लोग टेंडर वोट देने की इजाज़त दिए हैं, तो यहाँ संख्या 1 डाल देंगे। अब अप्रयुक्त और वापस किए गए, मतलब कितना प्रयुक्त हुआ और कितना वापस किए। तो हमको यहाँ देख रहे हैं कि जैसे 20 हमको प्राप्त हुआ, यहाँ यूज 1 भी नहीं हुआ, तो 20 का 20 हम यहाँ वापस कर रहे हैं, तो संख्या दे दिए और फिर उसका सीरियल नंबर 1 से 20 तक। ठीक है। अब पेपर सील 10 नंबर में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पेपर सीलों का लेखा क्रमांक संख्या, वो हम देख लेंगे कि प्रदाय की गई पेपर सील की क्रम कुल संख्या, मतलब कुल हमको कितना पेपर सील मिला हुआ है। तो जनरली हमको 3 पेपर सील मिलता है, 3 पेपर सील का, और इसका जो हमको पेपर सील मिला है उसका हम लोग यहाँ क्रम संख्या डाल देंगे, कहाँ से कहाँ तक। जैसे हम डाले हैं 1 से 3 तक। अब प्रयुक्त किए गए पेपर सील की संख्या, तो प्रयुक्त तो सर्वदा एक ही होता है, तो हमने एक प्रयुक्त कर लिया, यूज कर लिया, और जो यूज किए हैं उसका यहाँ सीरियल नंबर डाल देंगे, इसको क्रॉस कर देंगे। अब रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई
अप्रयुक्त पेपर सील की कुल संख्या। तो यहाँ चूँकि 3 हमको प्राप्त हुआ था, 1 हमने यूज किया, तो बाकी बच गए कितना, 2। तो इसी 2 का और ये क्रम संख्या, इस जो बचा हुआ है इसका क्रम संख्या डाल देंगे, क्रम संख्या यहाँ से यहाँ तक। और दोस्तों यहाँ दाहिने साइड में जितने भी हमारे पास अभिकर्ता होंगे, विभिन्न पार्टियों द्वारा नियुक्त किए गए होंगे हमारे बूथ पे, उनका सबका यहाँ पर हम लोग हस्ताक्षर करा लेंगे। ठीक है, ये हमको नहीं भूलना है, हर हाल में इसका सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद अंत में यहाँ प्रिजाइडिंग का हस्ताक्षर होगा, नीचे जो भी आपका हस्ताक्षर होगा, और ये हमारा फॉर्मेट तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा प्रपत्र 17C अर्थात रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा। अब दोस्तों हमारा आज का वीडियो ये आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, और हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इससे आपको कुछ लॉस नहीं होगा, किंतु मुझे बहुत सारी खुशियाँ मिल जाएंगी। थैंक यू।